जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल के एग्ज़ाम में केवल 10 दिन का समय बचा है, यानी आपके पास केवल पढ़ने के लिए 10 दिन है। आज है 3 जनवरी और 13 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे थ्योरी के। 13 जनवरी को पहला एग्ज़ाम होगा M1R5 का। तो बहुत से बच्चे जो नौकरी करते हैं या किसी जॉब में हैं, लेकिन उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है और उन्होंने भी अपने चारों एग्ज़ाम लॉक किए हैं जनवरी 2024 के लिए। यानी वो ओ लेवल को पास करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। और जो बच्चे पहले से किसी जॉब में हैं वो प्रमोशन के लिए सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, कंप्यूटर का 1 साल का जो डिप्लोमा कोर्स कह लीजिए आप। तो इसकी सभी बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है जो किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है। पुलिस में भी अगर आप नौकरी करते हैं तो एसआई एएसआई में भी इसको मांगा जाता है। वो लेवल को फ़िलहाल जो वैकेंसी आई हुई है आप जानते हैं, उसमें भी। खैर, हम बात करते हैं पास करने के लिए क्या तरीके हो जो जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो लेवल का ये पास हो जाए। और केवल 10 दिन की तैयारी से क्या ओ लेवल को पास किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप ओ लेवल को पास कर सकते हैं अगर आप इन 10 दिनों में भी अच्छे से, जितना मैं बताता हूँ उतना अगर आप कर लेते हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो क्या करना है, देखिए, सबसे पहले तो मैंने आप सभी को कहा था, आपसे मैं 1 महीने से पहले मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो बच्चे जनवरी 2024 में एग्ज़ाम देंगे वो ध्यान से सुने। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर पे ऑनलाइन होगा। पहले एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, लेकिन अब से आपका जुलाई 2023 से एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगा है कंप्यूटर पे, ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तरह। अगर आपने ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप जानते होंगे कि 90 मिनट के टाइम में आपको 100 MCQ करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बच्चे, बहुत कम बच्चे पढ़ के जाते हैं, 1 दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ के जाते हैं और वो पास हो जाते हैं डी ग्रेड से, सी ग्रेड से। हालांकि ग्रेड मायने नहीं रखता आपका, तो बच्चे पास हो जाते हैं। इसी तरीके से सेम आपका ओ लेवल का भी है, बस इसमें जो आपको पास करने वाली चीज़ है अगर मैं कहूँ मेरी नज़रों में, तो वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, वो क्या है, प्रैक्टिकल है जो पास करने वाली चीज़ है। हालांकि थ्योरी को भी पास करना ज़रूरी है। 33% मिनिमम नंबर होने चाहिए, 33 नंबर। और अगर पास होना है आपको तो 50 नंबर होने चाहिए 100 में से। तो क्या 50 नंबर आ सकते हैं 100 में से? कैसे आप 50 नंबर 100 में से ला सकते हैं? थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद। देखिए, सबसे पहले आपको काम क्या करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले से मैं कहता आ रहा हूँ कि आपको जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है नेलेट का, उसको ज़रूर आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है। आपको उसकी पीडीएफ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी, 8505848968। उस पर मैसेज करोगे, उस पर आपको नेलेट का ऑफिशियल जो सिलेबस है उसमें आपको 100 MCQ हर मॉड्यूल के मिल जाएंगे। उसको ज़रूर पढ़ लेना अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले। वहाँ से यकीन मानना 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन के साथ। ठीक है। वो पीडीएफ इंग्लिश में है और उसमें क्वेश्चन होंगे कहाँ पे, सबसे नीचे। उसमें कम से कम 102 पेज हैं। 102 पेज है तो आप नीचे जाओगे, कम से कम 80 पेज पे आपको M1R5 का मिलेगा, या 80-85 के बीच में मिल जाएगा। उसके बाद M2, उसके बाद M3, उसके बाद M4, इस तरीके से हैं। तो वो व्हाट्सअप पे फ्री है, उसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। दूसरा, जिन बच्चों के पास बहुत टाइम कम है, वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो मैंने आपको बताया, 8505848968, इस पे मैसेज करके M1R5, M2R5 और M4R5 की ई बुक ले सकते हैं। 50 रुपये चार्ज है, हिंदी में मिलेगी आपको। लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है। वीडियो देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है, केवल वही लें। मैं भी सजेस्ट करूँगा कि वही लें, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है इतना तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख के काम चला लीजिए अपना, वहाँ से आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जिनका M1R5 का एग्ज़ाम है वो लिब्रे ऑफिस को ध्यान से पढ़ लें। लिब्रे ऑफिस जो आपका चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को कवर करता है, 3 चैप्टर को केवल लिब्रे ऑफिस कवर करता है। तो लिब्रे ऑफिस को पढ़ लेना। लिब्रे ऑफिस की जो क्वेश्चन है मैंने यूट्यूब पे करा रखे हैं, आपको उसको देख लेना। और बात आती है टाइम की, सर टाइम नहीं है, तो आप गूगल वगैरह पे कहीं से भी लिब्रे ऑफिस को पूरा पढ़ लें, इसके एमसीक्यू पढ़ लें, बहुत से क्वेश्चन आएंगे लिब्रे ऑफिस से। M1R5 को अगर पास करना है तो नेलेट का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ लेना और लिब्रे ऑफिस को पूरा कर लेना। और ईमेल वगैरह के जो क्वेश्चन है वो तो बेसिक क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम में, उनको आप सही कर लेंगे। ठीक है। ईमेल हो गया आपका, और सोशल नेटवर्किंग जो साइट होती है, एप्लीकेशन कह लीजिए, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब हो गया, आप सभी इनसे परिचित हैं, इनके बारे में जानते हैं, तो इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है
कि आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 में से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एक भी क्वेश्चन अगर मिस करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि नेलेट जो है एक नंबर से भी फेल कर देता है आपको, एक नंबर से भी। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है ओ लेवल में। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन आपका सही हो, तुक्का आपका सही लग जाए, तो वो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, कोई सा भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। दूसरी बात यह है कि जिन क्वेश्चनों में ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन होता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो अगर उसमें ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी है, तो आप ऑप्शन नंबर डी होता है खासकर, उसको आप टिक करेंगे। उम्मीद पूरी होती है कि वही आपका सही आंसर हो। ठीक है, उसमें करना है जिस क्वेश्चन में आपको आंसर ना पता हो। अगर आप आंसर जानते हैं, मान लीजिए बी है और डी में उपरोक्त सभी है, तो क्या फिर भी डी करें? नहीं, फिर तो आपको पता है ना कि आंसर क्या है। उस कंडीशन में करना है जिसमें आपको आंसर समझ में ना आ रहा हो। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, समझ में आता है तो करिए उसको, नहीं आता है तो फिर भी उसको करिए, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बात वो आपको और में ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपना क्वेश्चन करें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होता है और 100 क्वेश्चन होंगे, तो पहला क्वेश्चन नहीं आता है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है उनको आप मिस करेंगे कि बाद में कर लेंगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 90 मिनट के टाइम में 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना? तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पहला क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसको करके चलिए आगे, छोड़ के मत चलिए। हो सकता है बाद में आपको इतना टाइम ना मिले कि आप पीछे वापस आएँ उस क्वेश्चन पे, तो इसीलिए उसको कर दीजिए आप। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, उसको भी कर दीजिए। तो करते चलिएगा, क्वेश्चन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम होगी आपको एग्ज़ाम में, टाइम की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसलिए आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना, क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है कोई से को भी। जिन बच्चों का पाइथन का एग्ज़ाम है, पाइथन M3R5 का, वो यहाँ से इस वेबसाइट से आके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 1000 MCQ हैं इसमें। ठीक है, ये PDF नहीं है, ये गूगल पे एक वेबसाइट है, उस पे आपको 1000 MCQ देखने को मिल जाएंगे। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, वहाँ से देख लेना। इसमें चैप्टर वाइज MCQ है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पाइथन लैंग्वेज का जो विकास किसने किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जैसे सी है। ठीक है, तो इसका आप आंसर भी यहाँ से व्यू आंसर पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में पढ़ सकते हैं पूरा, कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। इसकी लैंग्वेज अगर आप हिंदी करना चाहते हैं, सर इंग्लिश में समझ में नहीं आता, तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, जैसे थ्री डॉट पर क्लिक करोगे आप ऊपर, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांसलेट का। ठीक है, इस ट्रांसलेट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे अगर, तो इंग्लिश से ये हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, अभी 1 मिनट रुकिए, हो रहा है। इंग्लिश से ये हिंदी में हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं यहाँ से आप। इस तरीके से नीचे पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग का समर्थन करता है, उत्तर देखे पे क्लिक करोगे, आंसर दिखा देगा, ऑप्शन नंबर डी है। पाइथन एक व्याख्या की गई प्रोग्रामिंग भाषा है, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें ये सारा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज का फाइल एक्सटेंशन क्या है, उत्तर देखे पे क्लिक करें, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप इसकी जरूर प्रैक्टिस कर ले। जिन बच्चों का पाइथन M3R5 के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ सेम टू सेम आपको ऑप्शन के साथ। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका M3R5 का। M2R5 का भी अगर मैं आपको बता दूं फिर कैसा रहेगा। देखो, M2R5 के 150 MCQ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ से आप यकीन मानना, कम से कम 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये ना सोचें कि सेम टू सेम क्वेश्चन ऑप्शन के साथ होगा, क्वेश्चन ऑप्शन के साथ होगा सेम टू सेम, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है नेलेट घुमा के पूछ लेता है। क्वेश्चन का मतलब वही है, लेकिन घुमा के लैंग्वेज उसकी चेंज कर सकता है, तो उससे आपको डरना नहीं है। ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की भाषा पे काम करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आपको पकड़ना है। ठीक है, HTML की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन के साथ जो है, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है वो भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये इसका भी लिंक मैं अगर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहीं से आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे, इसको पढ़ लेंगे। कितने MCQ मिलेंगे देख लीजिए एक बार, इसमें 150 समथिंग है इसमें। हाँ, देखिए 150 MCQ है। ठीक है ना, 150 MCQ हैं और सभी के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो इससे आपका टाइम बचेगा। वीडियो देखने अगर आप नहीं चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ से आप पढ़ लेंगे। गूगल पे जाके भी अगर आप लिखेंगे ना, वो लेवल इंपॉर्टेंट MCQ, वहाँ पे आपको बहुत सी वेबसाइट पे जो MCQ क्वेश्चन है उनको आप पढ़ लीजिए, आपका फ़ायदा होगा।
मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि कहीं से मत पढ़िए, केवल हमारे चैनल से पढ़िए, तो ऐसा सही नहीं, क्योंकि टाइम जो है सभी के लिए कीमती है। बहुत से बच्चे जो है कोई नौकरी करते हैं बेचारे, लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो अगर हम यही कहेंगे कि भाई हमारी वीडियो देख लो पास हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, बस क्वेश्चन ही तो पढ़ने हैं आपको, क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। तो हमारा पढ़ाया हुआ भी आ सकता है, किसी और का पढ़ाया हुआ भी आ सकता है, तो ये हम कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम तक आपको याद रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाए तो उसको भी आप एग्जाम में छोड़ के ना आए, करके आए। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, हो सकता है मेरी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 पे हो, या क्वेश्चन नंबर 6 पे हो। नाइलर जो है क्वेश्चन को आगे पीछे करके देता है सब बच्चों को। तो ये गलती मत करना कि आपका जो, जैसे मान लीजिए आपकी साइड में कोई लड़का है या लड़की है, उससे कहें कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हो सकता है उसका क्वेश्चन अलग हो, आपका क्वेश्चन अलग हो, तो किसी से पूछना भी नहीं है आपको, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप इतना मतलब वहाँ पर है कि आप बोल के पूछ सकते हैं, जैसे IPv4 है कि IPv4 कितने बिट का होता है, तो आप कह सकते हैं कि IPv4 का जो एड्रेस है वो कितना होता है। तो ऐसे करके पूछ लेना, लेकिन क्वेश्चन नंबर बता के मत पूछना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। और ऑनलाइन एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि आपको बोलने का वहाँ पर मौका दिया जाएगा। कैमरे लगे हुए होते हैं और आपको हिलने की भी इजाज़त नहीं होती है, ठीक है। तो बोलने की तो बहुत दूर की बात है। बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि कैमरे वगैरह नहीं है, या बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, और बहुत से तो टीचर ऐसे होते हैं जो टीचर खुद ही बता देते हैं कि एक दो क्वेश्चन का आंसर, सर इसका क्या होगा, प्यार से पूछोगे ना तो बता देंगे। कोई कोई क्वेश्चन टीचर होता है जो नहीं बताते। तो ये हैं कुछ टिप्स हैं मैंने आपको जो बताई हैं, इनको फॉलो करना अपने एग्जाम में। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पहली चीज़। किसी ऑप्शन में उपरोक्त सभी है, उसी को आपको टिक करना है अगर आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। कोशिश करना 100 में से कम से कम 50 से 55 के बीच में नंबर आ जाए, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या किसी नौकरी में हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं वो। और जो मैंने आपको बताया है नाइलेट का ऑफिशियल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है, उसको ज़रूर पढ़ लेना आप। हमारी जो PDF है, ई बुक लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं कोई बात नहीं है। आप किसी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, चैनल से पढ़ सकते हैं, जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं, जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बस हमारा जो मेन मकसद है, और आपका जो मेन मकसद है, O लेवल को पास करना है बस, ठीक है। इसका सर्टिफिकेट लेना है। और जनवरी 24 में एग्ज़ाम है, फरवरी में प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे। दोनों को पास करना ज़रूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने थ्योरी पास कर लिया जो 13 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में है, और प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए, तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में फ़ेल हो फिर आप, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि थ्योरी तो पास है, अगली बार प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल देना पड़ेगा जुलाई 24 में। ऐसा नहीं है भाई, दोनों ही देने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आप थ्योरी में फ़ेल हो गए, प्रैक्टिकल में पास हो गए, तो फिर भी आपको दोनों ही देने पड़ेंगे। और आपको फिर से लॉक करना पड़ेगा पेपर, फिर से फीस कटेगी आपके एग्ज़ाम की, फिर से आपका एग्ज़ाम होगा, दोनों होंगे, और थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी सी अगर आप ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, आप जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, खासकर वो बच्चे ध्यान से सुन लें कि पास करने के लिए मिनिमम मिनिमम दोनों में, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में 50-50 नंबर चाहिए भाई। तो इतना पढ़ें ज़रूर कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पास हो सके, क्योंकि बाद में पछताने से फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कि हम पढ़ लेते, सर्टिफिकेट मिल जाता, तो ये जो जॉब आई है, वैकेंसी आई है, इसमें हम अप्लाई कर पाते। तो इसलिए पछताने से अच्छा है पढ़ लें आप अभी, ठीक है, टाइम है अभी। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उसको ज़रूर पूछ ले। और नाइलेट जो है अपने क्वेश्चन रिपीट करता है, फुल फॉर्म वगैरह पढ़ लेना, शॉर्टकट की ज़रूर पढ़ लेना। ये M1R5 और M2R5 को पास करना बहुत ईजी है। थोड़ा सा कठिन अगर मैं कह दूँ तो पाइथन है बस, जो बच्चों को डराती है, बच्चों को डर लगता है, सर पाइथन लैंग्वेज है। और प्रैक्टिकल में अगर मैं बता दूँ, प्रैक्टिकल में पैसे वगैरह लेके पास कर देते हैं। कम से कम आपको 2500-3000 रुपये लेते हैं पिछली बार एक प्रैक्टिकल के। तो अगर आप पैसे दे सकते हैं तो पैसे देकर अपना प्रैक्टिकल करवा लीजिएगा, हो सकता है आपका प्रैक्टिकल की वजह से ही पास हो जाए पेपर। तो बस ये है, आप अपने हिसाब से देख लें, बाकी तैयारी करते रहना। 10 दिन की तैयारी है, 10 दिनों में पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, 10,000 तक सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए। बस 2,000 सब्सक्राइबर की कमी है दोस्तों, ठीक है। तो सपोर्ट करिए आप प्लीज़ हम सभी को, और हम भी आपके साथ इसी तरीके से लगे हैं, आप भी पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।